हेलो स्टूडेंट्स। आज हम पाइथन के अंदर इनपुट फंक्शन और आउटपुट के लिए प्रिंट फंक्शन का यूज देखने वाले हैं। साथ ही क्या होता है कि यहाँ पे जो अपन वैल्यू इनपुट करवाते हैं उसका जो डेटा टाइप है उसे अपन चेंज करवा सकते हैं। जैसे नॉर्मली क्या होता है, कोई वैल्यू अपन इनपुट करवाते हैं तो वह एज अ स्ट्रिंग यहाँ पे इनपुट होती है। लेकिन हमें क्या करना है, कैलकुलेशन करना है, तो उस कंडीशन में हमें इंटीजर या फ्लोट में कन्वर्ट करना पड़ता है। तो उसके लिए यहाँ पे क्या कुछ फंक्शन दिए होते हैं जिनका अपन यूज कर सकते हैं। तो आइए एक एक करके इन सभी को समझ लेते हैं। तो पहले हम क्या करेंगे, प्रैक्टिकल समझेंगे, यहाँ पे थ्योरी समझेंगे, इसके बाद देन हम इसका प्रैक्टिकल देखेंगे। तो सबसे पहले आता है यहाँ पे इनपुट या आउटपुट के लिए। इसके लिए क्या होता है कि पाइथन में कुछ फंक्शंस होते हैं। जैसे इनपुट के लिए यहाँ पे क्या होता है, इनपुट फंक्शन होता है, और आउटपुट के लिए यहाँ पे प्रिंट फंक्शन का यूज किया जाता है। तो यहाँ पे क्या होगा, ये कि यूजर जो है वो कीबोर्ड की हेल्प से कुछ ना कुछ वैल्यू चाहे वो टेक्स्ट हो, नंबर हो, सिंबल्स हो, उनको इनपुट करेगा। और इसके बाद जो वैल्यू इनपुट होगी उसे अपन प्रिंट फंक्शन का यूज करके प्रिंट कर सकते हैं। देन यहाँ पे आता है इसमें जो फंक्शन यूज होते हैं। तो सबसे पहला इनपुट फंक्शन आपका यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, इनपुट फंक्शन के थ्रू ही वैल्यू को इनपुट करवाया जाता है। नॉर्मली क्या होता है, जैसे अपन सी की बात करें, सी में स्कैनर चलता है। और जावा की बात करें, उसमें स्कैनर चलता है। सी प्लस प्लस में सी इन चलता है। तो सब अलग अलग लैंग्वेज में वैल्यू को इनपुट करवाने के अलग अलग फंक्शन या मेथड होते हैं। उसी तरह यहाँ पे क्या होता है, पाइथन के अंदर इनपुट फंक्शन होते हैं जिससे अपन वैल्यू को इनपुट करवा सकते हैं। लेकिन अब वैल्यू इनपुट होने के बाद उसे अगर हमें चेंज करना है, कन्वर्ट करना है, तो उसके लिए भी यहाँ पे जो डिफरेंट फंक्शन होते हैं उनका अपन यूज कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे आपका इंट दिया हुआ है, इंट क्या करेगा, किसी भी वैल्यू को यहाँ पे इंटीजर में कन्वर्ट करेगा। यानी अगर फ्लोट में वैल्यू है तो उसको इंटीजर में कन्वर्ट करेगा। नॉर्मली हमने बताया कि सिर्फ आप इनपुट यूज कर रहे हैं, तो उस कंडीशन में क्या होगा, नंबर भी एज अ स्ट्रिंग यहाँ पे इनपुट होता है, तो उसे अपन यहाँ पे चेंज कर सकते हैं। फिर फ्लोट आता है, यानी जो वैल्यू इनपुट हो रही है या फिर हमें फ्लोट वैल्यू इनपुट करवाना है तब अपन फ्लोट का यूज कर सकते हैं। देन इवेल आता है। तो इवेल में क्या होता है यहाँ पे कि आपको यदि कंफर्म नहीं है कि सामने वाला जो यूजर है उसकी वैल्यू इंटीजर होगी या आपका पॉइंट में होगी, तो उस कंडीशन में आप इवेल का यूज कर सकते हैं। ये क्या है, दोनों वैल्यू को एक्सेप्ट करता है। फिर आता है एसटीआर, यानी आपके पास जो डेटा है उसको स्ट्रिंग वैल्यू में कन्वर्ट करना है, तब आप एसटीआर फंक्शन का यूज कर सकते हैं। इसके बाद आते हैं, इनको एक एक करके समझ लें। तो सबसे पहले यहाँ पे क्या आता है कि कोई भी यूजर लेटर या नंबर्स को या फिर कोई न्यूमेरिक वैल्यू है, स्पेशल सिंबल्स है, इन सभी को क्या करता है, इनपुट फंक्शन की हेल्प से यहाँ पे इनपुट करवाएगा। अब जब वो इनपुट करवाता है तो उसका जो डेटा टाइप है वो यहाँ पे क्या आता है, स्ट्रिंग आता है। अब आखिर जो स्ट्रिंग वैल्यू वो तो एज ए स्ट्रिंग रहेगी, उससे हमें क्या है, जो स्ट्रिंग के ऑपरेशन परफॉर्म करना है वो अपन कर लेंगे। लेकिन अगर यहाँ पे क्या हो रहा है, आपका नंबर हम इनपुट करवा रहे हैं वो भी स्ट्रिंग में आ रहे हैं, तो फिर उस कंडीशन में क्या कैलकुलेशन वगैरह करना थोड़ा क्रिटिकल हो सकता है, वो यहाँ पे परफॉर्म नहीं कर पाएंगे। तो जैसे यहाँ पे फर्स्ट एग्जांपल दिया हुआ है कि हम फर्स्ट एग्जांपल में क्या कर रहे हैं, यहाँ पे एक वैल्यू को इनपुट करवा रहे हैं, मैसेज हम दे रहे हैं एंटर योर नेम। और जो वैल्यू इनपुट होगी उसको हम यहाँ पे प्रिंट करवा रहे हैं। यानी जैसे यहाँ पे एंटर योर नेम में हमने क्या राकेश इनपुट किया, तो हमें यहाँ पे मैसेज मिल जाएगा योर नेम इज राकेश। तो इस तरह से हम जो स्ट्रिंग वैल्यू उसको प्रिंट करवा सकते हैं। देन यहाँ पे क्या आता है, अगर अपन नंबर इनपुट इनपुट करवा रहे हैं, इनपुट यूज करेंगे, और ये वैल्यू स्टोर कहाँ पे होगी, ए में। तो हम मैसेज दे रहे हैं एंटर नंबर, और इसके बाद प्रिंट कर रहे हैं, तो जो यहाँ पे एक मैसेज है एंटर्ड इनपुट टाइप इज, और इसके बाद उसका टाइप आएगा। तो आप देखेंगे यहाँ पे आउटपुट में कि पहले क्या यहाँ पे होगा, आप नंबर को प्रिंट करवा सकते हैं, देन उसका टाइप प्रिंट करवा सकते हैं, एंटर्ड इनपुट टाइप इज क्लास एसटीआर। एसटीआर मतलब जो इसका टाइप होगा वो क्या होगा, स्ट्रिंग होगा। तो इस तरह से आप इसका टाइप भी चेक कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे आता है कि आपको क्या करना है, जो वैल्यू इनपुट हो रहे हैं उसको इंट में कन्वर्ट करना है, इंटीजर फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तब आपको क्या करना है, इनपुट फंक्शन के बाहर आपको इंट फंक्शन का यूज करना पड़ेगा। यानी इंट फंक्शन यूज करेंगे, उसके अंदर आप इनपुट यूज करेंगे। अब जो वैल्यू इनपुट होगी वो किस में कन्वर्ट होगी, इंट में। और इसके बाद फिर जाके ए में या बी में स्टोर होगी। और इसके बाद फिर आपको जो कैलकुलेशन या टास्क परफॉर्म करना है वो आप कर सकते हैं। देन इसी तरह यहाँ पे आता है आपका फ्लोट में। तो फ्लोट में भी क्या होगा, फ्लोट आपका बाहर रहेगा और इसके अंदर आप क्या इनपुट फंक्शन यूज करेंगे, और यहाँ पे आप पॉइंट की वैल्यू को इनपुट करवा सकते हैं। देन आता है यहाँ पे इवेल। तो इवेल में क्या होगा कि अगर आपको कंफर्म नहीं है
कि इंटीजर वैल्यू आएगी यहाँ पे, या डेसिमल आपका बाइनरी कोड आएगा, या आपका नॉर्मल क्या है, पॉइंट में वैल्यू आएगी, तो इन सभी टाइप की वैल्यू को ये एक्सेप्ट करता है। और इसके बाद यहाँ पे आप उसमें जो भी लॉजिक या ऑपरेशन परफॉर्म करना है वो आप कर सकते हैं। फिर यहाँ पे आता है आपका स्ट्रिंग में, तो जो वैल्यू इनपुट हो रही है, यानी आप नंबर दे रहे हैं, तो नंबर तो ऑलरेडी आपका किस में आता है, स्ट्रिंग में ही इनपुट होता है, अगर आप इनपुट यूज करते हैं। लेकिन आप क्या करना चाहते हैं, उसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना चाहते हैं किसी इंटीजर नंबर को, तो उसके लिए str फंक्शन को यूज कर सकते हैं। तो ये थे आपके कुछ फंक्शन, और इनको अब हम एज ए प्रैक्टिकल देख लेते हैं। तो यहाँ पे हम अपने जो एडिटर है वो ओपन कर लेते हैं। तो हमारे पास यहाँ पाइथन है, हमने इसको ओपन कर लिया। अब सबसे पहले क्या करेंगे, हम यहाँ पे यूजर से इनपुट लेंगे। तो मान के चलिए हम यहाँ पे स्ट्रिंग वैल्यू के लिए एक वेरिएबल लेते हैं नेम इक्वल टू, हम सिंपल सा यूज करेंगे इनपुट, और इनपुट में एक मैसेज दे देते हैं। मैसेज रहेगा एंटर योर नेम, एंटर योर नेम, देन आप स्पेस दे दीजिए। इसके बाद आप इसको प्रिंट करवा देंगे, प्रिंट, और प्रिंट में सिंपल सा यहाँ पे नेम को प्रिंट करवा देंगे। या फिर अगर यहाँ पे क्या मैसेज देना, तो आप ऐसा कर सकते हैं, योर नेम इज, योर नेम इज, और इसके बाद यहाँ पे आपको कॉमा लगाना पड़ेगा। तो ये आपका प्रोग्राम राइट हो गया। सिर्फ आपको दो लाइन लिखना है, इनपुट के लिए आप कुछ ऐसा स्ट्रक्चर लिखेंगे, और इसके बाद इसको आप प्रिंट करवा देंगे। अब वैल्यू आपकी किस में आ रही है, नेम में आ रही है। हम इसको रन रन करवाएं यहाँ पे, तो आप देखेंगे आउटपुट यहाँ पे क्या आ रहा है आपका, एक मैसेज आ रहा है एंटर योर नेम। तो जैसे हम यहाँ पे नाम टाइप करते हैं, मान के चलिए हमने नाम टाइप किया, और इसके बाद हम एंटर करते हैं, तो आप देखिए यहाँ पे आउटपुट क्या मिल रहा है, योर नेम इज, जो भी हमने नेम टाइप किया है। अब इसी तरह अगर हम नेम की जगह क्या करें, नंबर कर दें, यहाँ पे करते हैं एंटर योर, मान के चलो आप रोल नंबर कर दो, रोल नंबर, और योर रोल नंबर इज, ऐसा आप करो। यहाँ पे आप नेम की जगह एन ले लो, आप नेम भी ले सकते हो चल जाएगा, लेकिन हम यहाँ पे सिर्फ एन ले लेते हैं। अब हम इसको रन करवाते हैं। तो यहाँ पे मैसेज क्या आ रहा है, एंटर योर रोल नंबर। मान के चलिए हम टाइप करते हैं 10 या 111 टाइप किया हमने, तो इसके बाद एंटर करें, तो आप देखेंगे यहाँ पे मैसेज क्या है, योर रोल नंबर इज 111। अब अगर इसका टाइप से चेक करना चाहें यहाँ पे, तो हम यहाँ पे एक प्रिंट आउट चलाते हैं, प्रिंट, और प्रिंट में यहाँ पे लिखते हैं टाइप, टाइप ऑफ एन, यानी एन जो एन के अंदर जो वैल्यू स्टोर हो रही है उसका टाइप चेक करना है। रन करवाएं, रोल नंबर कर दे 12, एंटर। तो आप देखेंगे यहाँ पे ये मैसेज आ गया, योर रोल नंबर इज 12, और इसके बाद इसका टाइप यहाँ पे क्या आ रहा है, str आ रहा है, यानी स्ट्रिंग में वैल्यू स्टोर हो रही है। अब अगर हम यहाँ पे क्या करते हैं, दो वैल्यू को स्टोर करवाते हैं, कंट्रोल सी कर लें, कंट्रोल भी, एंटर, हम कर दें फर्स्ट नंबर, फर्स्ट नंबर, और यहाँ पे हम कर देते हैं सेकेंड नंबर, सेकेंड नंबर। इसके बाद हम प्रिंट पे आते हैं, यहाँ पे कर देते हैं A+B। अब A+B कहीं होना भी चाहिए, तो ये आप ए कर लो, और सेकेंड वाले को हम कर देते हैं बी। ये ए और बी हो गया। और इसके बाद हम यहाँ पे क्या करेंगे, टाइप ऑफ ए, इसके बाद कॉमा करके टाइप ऑफ बी, इसको आप कर लो टाइप ऑफ ए। ठीक है, तो हम इसको ऐड करवाएंगे, इसके बाद टाइप देखेंगे, रन करवाएं इसको। नंबर पूछ रहा है, जैसे हम 10 करें, सेकेंड नंबर 20। अब आप देखेंगे इसको ध्यान से, देखेंगे अपन ने क्या किया, 10 और 20 को ऐड करने की कोशिश की, A+B। तो यहाँ पे कितना आना चाहिए था, 30, लेकिन आउटपुट कितना आ रहा है आपका, पहले 10 फिर 20, यानी 1020 आ गया। और इसका आप टाइप देखें, दोनों का टाइप क्या आ रहा है, स्ट्रिंग आ रहा है। तो इस तरह से यदि आप सिर्फ इनपुट का यूज कर रहे हैं, तो आपकी नंबर वाली वैल्यू भी क्या होगी यहाँ पे, एज अ स्ट्रिंग इनपुट होगी। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इंट में कन्वर्ट करना पड़ेगा। कैसे कन्वर्ट करेंगे, सिंपल सा, इनपुट के पहले आपको लगाना है int,
और ब्रैकेट ओपन करना है, और लास्ट में जाके आपको ब्रैकेट क्लोज कर देना है। इसी तरह आप यहाँ पे आएंगे सेकंड के, इसके अपन कर दे इन ब्रैकेट ओपन, और लास्ट में अपन आके क्या करते हैं, क्लोज करते हैं। अब आप देखेंगे यहाँ पे इनपुट होगा, आप देखें ये इनपुट फंक्शन तो हम यूज ही कर रहे हैं, लेकिन ये जो वैल्यू इनपुट हो रहे हैं इसको हम किस में कन्वर्ट कर रहे हैं, इंट में। तब जाके ये कैलकुलेशन होगा। हम रन करवाएं, फर्स्ट वैल्यू जैसे अपन ने 10 दिया था, सेकेंड दिया था 20, रन करवाते हैं। अब आप देखेंगे इसका जो आउटपुट आ रहा है वो कितना आ रहा है, 30 आ रहा है, क्योंकि 10 और 20 क्या हो गया, आप नंबर में कन्वर्ट हो गया और उसका जो एडिशन है वो यहाँ पे आ जाता है। तो इस तरह से अपन क्या है, इसमें किसी भी इनपुट वैल्यू को इंटीजर में कन्वर्ट कर सकते हैं। और इसका टाइप आप चेक करेंगे तो यहाँ पे इंट आ रहा है। अब अगर हम इसको फिर से रन करवाते हैं और यहाँ पे कोशिश करते हैं पॉइंट में नंबर देने का, एंटर, आप देखेंगे हमने जैसे पॉइंट में नंबर दिया तो ये आपको यहाँ पे एरर जनरेट हो गया। क्या एरर हुआ, इनवैलिड लिटरल फॉर इंट विथ बेस 10, क्योंकि ये क्या है आपका इंटीजर वैल्यू है, ये डेसिमल नंबर आ रहा है आपका, और जबकि आप क्या कर रहे हो, पॉइंट में वैल्यू को इनपुट करवा रहे हो, इसलिए वो एक्सेप्ट नहीं कर रहा है। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, उसके लिए हमें यहाँ पे इंट की जगह क्या करना होगा, फ्लोट करना होगा। देन सेकेंड वाले पे आते हैं और यहाँ पे भी हमें क्या करना होगा, फ्लोट करना होगा। अब इसके बाद रन करवाएं इसको, यहाँ पे हम कर दें मान के चलिए 25.23, और सेकेंड अपन 10 कर देते हैं, एंटर। ये आपको इसका टोटल मिल गया 35.23, और लास्ट में इसका 15 डिजिट तक आता है। और यहाँ पे आप इसका टाइप देखें कितना आ रहा है, फ्लोट आ रहा है। यानी आप देखें कि फ्लोट में क्या हो रहा है आपका, फ्लोटिंग पॉइंट तो ले रहा है, साथ में आपका इंटीजर नंबर भी एक्सेप्ट करता है। अगर आप यहाँ पे क्या करते हैं, एक में आप इंटीजर कर देते हैं, हम इंट कर दें, यानी एक वैल्यू हमारी इंटीजर हो दूसरी फ्लोट हो, रन करवाएं। फर्स्ट वाले में हम कर दें 45.36, सेकेंड वाले में अपन 10 करते हैं, तो आप देखें फिर भी आपका कैलकुलेशन होगा। यहाँ पे कितना आ गया, 55.36, यानी इंटीजर और फ्लोट को आप ऐड करवा सकते हैं। अब बाई चांस आपको पता नहीं है कि यहाँ पे क्या हमें सामने वाला क्या करेगा, पॉइंट में वैल्यू देगा या सिंपल सी वैल्यू देगा, तो उस कंडीशन में आप यहाँ पे इवेल का यूज कर सकते हैं, EVL। और इसी तरह आपको यहाँ पे लिखना है EVAL, ये आपने लिखा। अब आप रन करवाइए, सामने वाले से आप ले सकते हैं जैसे पॉइंट में हो गया, फिर कोई यहाँ पे 58 दे दिया, आपका यहाँ पे कैलकुलेशन आ गया, कितना आ गया, 73 आ गया। इसी तरह से अपन क्या करें इसको, अगर दोनों इंटीजर दे देते हैं, रन करवाएं, यहाँ पे हम 20 और 30 दोनों इंटीजर वैल्यू है, एंटर करें, आपका आउटपुट कितना मिला, 50, और इसका टाइप क्या आ रहा है, इंटीजर आ रहा है। इसी के साथ ही यहाँ पे क्या होता है, अपन रन करवाएं इसको, दोनों में अपन क्या कर दें, 25.36, 45.21, और रन करवाइए। आप देखेंगे आउटपुट 70.57। अब इसमें आप देखेंगे टाइप उस टाइम पे क्या आ रहा था आपका, इंटीजर आ रहा था, अब आपका यहाँ पे टाइप क्या आ रहा है, फ्लोट आ रहा है। यानी इवेल क्या करता है, दोनों टाइप की वैल्यू को एक्सेप्ट करते हैं। साथ ही हम यहाँ पे ट्राई करते हैं आपका जो बाइनरी नंबर होता है, जैसे हम 1010 करें, और इसके बाद हम यहाँ पे 25 कर दें, एंटर करिए, आपका कितना आ गया यहाँ पे, 1035, 35 आ रहा है। अगर यहाँ पे हम फिर से रन करवाएं, इसको ट्राई करें, जैसे 0B1010, ये आपका एरर देगा, क्योंकि ये आपका क्या, जीरो भी यहाँ पे कोड होता है। तो आप यहाँ पे सिर्फ इंटीजर या फ्लोट की वैल्यू को इंसर्ट करवा सकते हैं। और देन लास्ट आता है यहाँ पे आपका क्या, स्ट्रिंग का। तो आपके जैसे ये वैल्यू इनपुट हो रही है, अब अपन क्या करें, यहाँ पे STR आप ट्राई करिए इसके बाहर, और ऐसे इवेल हटाइए यहाँ पे, और यहाँ पे क्या करेंगे, अपन STR करेंगे। अब आप यहाँ पे क्या करें, रन करवाएं इसको, रन करवाएं। रन करवाने पे हम जैसे यहाँ पे 25 दें और 36, तो आप देखेंगे आपको कैलकुलेशन कितना आ गया, 25 36, वो दोनों को एक साथ लिख के दे दिया, और इसका टाइप क्या किया, स्ट्रिंग कर दिया। इस तरह से यहाँ पे क्या होता है कि पाइथन के अंदर हमें क्या करना है, वैल्यू को इनपुट करवाना है, तो उसके लिए हमें
इनपुट फंक्शन का यूज करना पड़ेगा। देन अगर वैल्यू यहाँ पे जो इनपुट हो रहे हैं उसे हमें किसी दूसरे डेटा टाइप में कन्वर्ट करना है, तो उसके लिए जो टाइप कास्टिंग मेथड होते हैं तो उनका यूज किया जाता है। जैसे हमने यहाँ पे इंट देखा, इंट का देख लिया, फ्लोट है, इबेल है, एसटीआर है। तो इस तरह से क्या है, ये टाइप कास्टिंग मेथड होते हैं जिनका अपन यूज कर सकते हैं। तो आज की क्लास में इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम नेक्स्ट टॉपिक पर डिस्कशन करेंगे। और अगर आपको किसी टॉपिक पे डाउट लगता है तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं।